गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज क्या टॉपिक लेकर आई हूँ? आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ प्री डायबिटीज़ पर। क्या होता है ये प्री डायबिटीज़, क्यों इसको इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? क्या ये फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे इन दिस वीडियो। तो प्री डायबिटीज एक ऐसी स्टेट है जो इट इज समवेयर इन बिटवीन। ना तो आप पूरी तरीके से डायबिटिक हैं और ना ही आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं। तो ये कैसे, आप इसको कैसे जानकारी, आपको कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू डायग्नोज योर सेल्फ? आप अपने ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, आप अपनी फास्टिंग टेस्ट कराएंगे, आप अपनी खाने के बाद वाली शुगर टेस्ट कराएंगे, या अपने 3 महीने वाली HbA1c चेक कराएंगे, तो आपको वहाँ से आपको संकेत मिल जाएगा कि यू आर प्री डायबिटिक। तो क्या प्री डायबिटीज रातों रात हो जाता है या बड़ी जल्दी हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट टेक अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। 8 से 10 साल लगते हैं एक व्यक्ति को प्री डायबिटिक होने के लिए। तो क्या आपका शरीर कुछ संकेत देता है, कुछ सिग्नल्स देता है? सिग्नल्स पकड़ने पड़ेंगे। सिग्नल्स तो आपकी बॉडी हर दम देती है, हर समय देती है कि कहीं आप गलत जा रहे हैं। तो प्री डायबिटिक्स के लिए एक चीज बोलूंगी कि सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधरने का समय है, अभी भी संभल जाओ। संभल जाओगे तो बहुत ज्यादा क्षति होने से बच सकते हो। तो प्री डायबिटीज किन लोगों में ज्यादातर पाई जाती है? ज्यादातर ओबीज, ओवरवेट लोग, जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, न खाने का समय है, न सोने का समय है, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए इन वॉट एवर फॉर्म, हाउ एवर यू कैन। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही बात सुन के यू आर गोइंग टू रश एंड हिट द जिम। नो नीड टू हिट द जिम। आप अपने घर में ही छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या एटलीस्ट ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव। अपनी कुकिंग खुद से करिए रादर देन कॉलिंग आउट फॉर दिस ऑल प्रोसेस्ड फूड। जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, हाँ, कुछ थोड़ा सा हेरिडिटरी होता है, कुछ ये भी होता है कि 45-50 साल की उम्र के बाद कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट फॉर प्री डायबिटीज इज दैट इट इज रिवर्सिबल। द वर्स्ट पार्ट इज दैट 90% ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज। लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को डायबिटीज का नहीं पता, तो प्री डायबिटीज तो एक स्टेप नीचे चला गया। तो जब आपकी अनअवेयरनेस, आपकी इग्नोरेंस, दिस इज द वर्स्ट थिंग, बट द बेस्ट थिंग इज कि इट कैन बी रिवर्स्ड बैक। देखिए, कोई भी चीज अगर पीछे वापस हो सकती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं माना जाएगा। तो अगर इफ इट इज रिवर्सिबल, काइंडली डू योरसेल्फ। तभी मैंने पहले ही बोला कि सुधर जाओ, ठीक है? क्योंकि ज्यादा करके 90% से ज्यादा करके तो आपके लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल के चलते ही हो रहा है। बाहर के खाने से हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड से हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हो रहा है ना? तो अच्छा, अब आपको इसकी बॉडी क्या सिग्नल देगी? एक्सट्रीम फटीग, एकदम बहुत थकावट लगने लगती है आपको, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मतलब इतनी भूख तो पहले नहीं लगती थी, अभी भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, अभी प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, अभी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, बार बार यूरिन पास करने का मन कर रहा है। कोई छोटे मोटे कट या कुछ भी हुए ना, तो उनको भी हील होने में टाइम लग रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि आपके स्किन टैग्स, गर्दन के इधर टैग्स आने शुरू हो जाते हैं, या गर्दन काली होनी शुरू हो जाती है, या चेहरे पर गर्दन काली होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। छोटे छोटे टैग्स, स्किन टैग्स आपके गर्दन पर आने शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके एक्ने बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन भी ये बताती है कि यू माइट बी गोइंग इन फॉर प्री डायबिटीज। तो अगर फीमेल्स को प्री डायबिटीज है तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता है? देखिए, सबसे पहले है, ये देखा गया है कि 6 में से 1 व्यक्ति जो है वो प्री डायबिटिक है या हो सकता है, और उसमें ज्यादा मात्रा किसी भी एज में देखी जाए तो फीमेल्स में ज्यादा प्री डायबिटीज पाई जा रही है, वेयरएज मेन में ज्यादा डायबिटीज पाई जा रही है। तो प्री डायबिटीज अगर फीमेल्स में पाई जा रही है तो एक खुश होने की चीज नहीं है, अपने आप को संभाल लेने वाली चीज है।
क्यों इसमें नुकसान क्यों है? अगर एक फीमेल प्री डायबिटिक है तो पूरी उम्र उसको एक डर रहेगा कि वो डायबिटिक हो सकती है, एंड खासकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, और अगर उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है और उसके बाद उसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है, तो जो एक बच्चा जो यूट्रस में है, जो आपके अंदर पनप रहा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, आपने उसको भी बीमारी सौगात में दे दी। अभी वो दुनिया में भी नहीं आया, बट कहीं ना कहीं आपने उसकी भी शरीर में बीमारी की जड़ें चला दी। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। अपने आप को, अपनी हेल्थ को इतना अच्छा तो रखिए ताकि एटलीस्ट अपनी कमिंग जनरेशन के लिए यू आर अ ब्लेसिंग टू देम रादर देन गिविंग देम अ प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने बोला कि जैसे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, भूख ज़्यादा लग रही है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी टिंगलिंग और नंबनेस होनी शुरू हो जाती है, ब्लर्ड विजन होना शुरू हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ अभी पूरी तरीके से नहीं आई, पर डायबिटीज़ से होने वाली माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और एक लेडी में और क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपकी ओवरी में प्रॉब्लम आएगी, आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाएगा, फैटी लिवर, या जिसको कि हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, मैसल्ड, यानी कि फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। फीमेल्स विल हैव अ पुअर सेक्सुअल हेल्थ, एंड स्लोली उनकी हड्डियां भुरनी शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन, एंजाइटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती तो मेल्स में भी हैं, बट द ओनली थिंग इज कि अ फीमेल कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट टू द प्रोजेनी, द अपकमिंग प्रोजेनी। तो आप होने वाले बच्चे के लिए भी एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अभी से अगर संभल जाएं, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास ये अवेयरनेस करें कि वी ऑल हैव टू कुक एट होम एंड वी ऑल हैव टू बी फिजिकली एक्टिव, और जितना हो सके अपने आप को सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अवॉइड बीइंग अ काउच पोटैटो। जितना खुद से काम कर सकते हो, जितना खुद से उठ के कुछ भी कर सकते हो, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाओ, अपने वेट को लूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना अगर आप वेट लूज़ करेंगे, वेट नहीं भी लूज़ होता, आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ होने से बचेंगे, कहीं ना कहीं लिवर में फैटी लिवर होने से बचेंगे। और बाकी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, देखिए जो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है, आज की तारीख में यही बोला जाता है कि 100 से नीचे आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर रहनी चाहिए फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आपकी 100 से लेके 125 तक है, इसका मतलब यू आर अ प्री डायबिटिक इंडिविजुअल। प्लीज सचेत हो जाएं। अगर आपकी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर यानी कि खाने के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर नॉर्मली आपकी 140 के नीचे रहनी चाहिए, बट अगर कहीं आपकी 140 से 199 के बीच में है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। इसी तरीके से आपकी 3 महीने वाली HbA1c जो है नॉर्मली आपकी 5.6 5.7 के नीचे रहनी चाहिए, पर अगर आपकी 5.7 से 6.4 के बीच में है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। इसके ऊपर अगर 6.4 के ऊपर है, 200 के ऊपर पोस्ट प्रैंडियल है, 126 के ऊपर फास्टिंग है, देन यू आर अ डायबिटिक। तो अपने आप को इस पहले स्टेप पर, इस पहली सीढ़ी पर ही रोक लीजिए, ताकि अगले आने वाली जनरेशन को भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो, और हम इन घातक बीमारियों से बच सकें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।